हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 26 जून एक नया वीक शुरू होता हुआ भाई। कल एक नया वीक शुरू होगा और कल के बारे में भाई हम लोग बात करने वाले हैं एंड ओवरऑल वीक के बारे में बात करने वाले हैं कि वीक कैसा बीता है, आने वाला वीक कैसा होगा और मार्केट कैसी मूव कर सकता है। और मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है, कैसे मूव्स दे सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं कल के बारे में। और उससे पहले मैं लेके आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी की बात करते हैं। हम सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी पे। डेली टाइम फ्रेम पे वही ऑल टाइम हाई पर जाकर दोबारा नीचे मुड़ा, बट अभी भी मैं डाउन ट्रेंड नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक चैनल टाइप का चल रहा है, तो अभी भी डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे। और डेली टाइम फ्रेम पे भी मेरे को साइडवेज दिखता हुआ अभी तक दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा आएगा और ब्रेक कर देगा बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, अगर ब्रेकआउट करता भी है तो अभी ये थोड़ा सा रुक गया है, अभी ये थोड़ा सा रुक गया है, और अगर रुकने के बाद अब ये मूव देता है तो बहुत अच्छी चीज रहेगी हमारे लिए। ठीक है, तो कल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मूव अपने को मिल सकती है। तो उसके लिए तो सिंपल मैं आपको अपने स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और बात करते हैं। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भाई अपने को सिंपल देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहां से एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाकर नीचे आया। फ्राइडे के दिन साइडवेज रहने का ट्राई करा, एक रेंज के अंदर रहने का ट्राई करा। लेवल्स की अब मैं बात करूं कल के लिए कैसे ट्रेड करना है, तो बहुत ही सिंपल लेवल्स है। अगर कल अपने को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 18,750 के ऊपर जाता है तो बाई साइड चलेंगे। टारगेट हमारा सीधा 18,880 का, ये हमारा टारगेट है बाइंग साइड। डाउन साइड जाना है, सिंपल है, 18,650 के नीचे निकलता है, डेली के नीचे निकलता है, डाउन साइड चलेंगे। टारगेट होगा सीधा 18,550, उसके बाद टारगेट होगा 18,480 का। दो टारगेट डाउन साइड है, एक टारगेट बाई साइड है। अब देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं जाने के लिए, देखो सिंपल, मार्केट यूं चल रहा था कुछ, ठीक है, ऐसे करके ऊपर गया, अब ऐसे करके नीचे आया, यहां पे रीटेस्ट देने का ट्राई करा, अब ये एक सपोर्ट एरिया पे खड़ा है। ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया है। अब मार्केट ने क्या करा भाई, इसको ना रीटेस्ट करने का भी ट्राई करा था। देखो नीचे गया, फिर यहाँ पे टेस्ट करा और फिर नीचे आया। अब अगर कल खुलते ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है तो एक डाउन साइड का ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट के लिए दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं निफ्टी के लिए, कल इसको ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, लेवल्स को ड्रॉ कर लो। बाकी कल हम लोग लाइव पर अगर कुछ लेवल शिफ्ट होते हैं तो लाइव पर देखेंगे। तो कल के लिए हम ये लेवल ड्रॉ रखेंगे। ये एक मेजर सपोर्ट एरिया, मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा था कि मेजर सपोर्ट एरिया ये है, इसी के नीचे डाउन साइड चलेंगे। और रेजिस्टेंस एरिया ये है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ही बाय साइड चलना है। इस रेंज के अंदर हल्का सा अवॉइड करेंगे ट्रेड को, बाकी अगर करना है तो स्कैल्पर से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो ये लेवल से कल के लिए निफ्टी के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ओके, बैंक निफ्टी का चार्ट पे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर अपने को देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर अटक गया है। ये मार्केट का, अगर आप लोग इसको एक रेंज मान लो तो मार्केट इस रेंज के अंदर अटक गया है। ये इस रेंज का मेजर सपोर्ट एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मार्केट यहीं पे टकराता है और बार बार ऊपर उठ जाता है। यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ से उठा, और फिर दोबारा इस रेंज पे आने का ट्राई कर रहा है। तो क्या पता लगता है अपने को इससे, अपने को पता लगता है कि ये एक मेजर क्या है, सपोर्ट एरिया है। दिस इज अ मेजर सपोर्ट एरिया। ये हो गई डेली टाइम फ्रेम की बात। डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर। ये हो गई डेली टाइम फ्रेम की बात। ओके, अब मैं लेके आता हूँ आपको स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम कल के लिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सिंपल आपको क्लियर देखने को मिल रहा है कि ये जो एरिया था बहुत ही कंफ्यूजिंग कंसोलिडेटिंग एरिया था, कंसोलिडेटिंग एरिया था। ठीक है, ये एक बहुत ही कंसोलिडेटिंग एरिया जहां पर मार्केट अटक रखा था, ये वाला एरिया। तो इस रेंज को अपने को थोड़ा सा देखते हुए चलना है। कल के लेवल्स की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है भाई, अभी रिसेंट अपने को ना एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती दिख रही है, नो प्रॉब्लम, बना देंगे। कल देखो सिंपल है, मार्केट अगर डायरेक्टली खुलते ही कल, पहले मैं नीचे की बात करता हूं, ठीक है, डाउन साइड की। अगर मार्केट कल खुलते ही इसको ब्रेक करता है, ये वाले एरिया को, तो यहां तक के टारगेट के लिए हम लोग पहले आराम से जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम लोग यहां तक जा सकते हैं आराम से। उसके बाद अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है भाई साहब, ठीक है, अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है जिसको मार्केट इतने टाइम से फॉलो कर रहा था, अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर अपन डाउन साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट यहाँ का, दूसरा टारगेट यहाँ का, यहाँ तक अपन आराम से जा सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। ये ब्रेक करा, यहाँ तक का पहला टारगेट ले लिया। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो अपन यहाँ से डाउन साइड जा सकते हैं। टारगेट फर्स्ट हमारा होगा 43,000 तक का एक क्रुशियल लेवल, उसके बाद 42,830 तक का।
ये 2 टारगेट डाउन साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। बाय साइड जाना सिंपल है, 44,000 का एक मेजर क्रूशियल लेवल लेकर चलेंगे। बाय साइड में आपको बहुत सारे हॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। बाय साइड में खूब सारे हॉल्ट्स है, इसलिए बाय साइड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बट अगर चलना है तो चलेंगे 44,000 के ऊपर से। 44,000 के ऊपर से चल सकते हैं। पहला टारगेट ये 44,100, उसके बाद 44,350, उसके बाद 44,500 तक का 3 टारगेट बाय साइड है। बाकी आपको डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल गए, डाउन साइड कैसे ट्रेड करना है। और ये वाला रेंज आपको पता बता ही दिया मैंने कि ये कंसोलिडेटिंग एरिया, वाले एरिया को भाई थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, फोकस के साथ देखते हुए चलेंगे। तो ये लेवल्स थे भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ भाई फिन निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। ओके, फिन निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं हम। अगर अपने को कल फिन निफ्टी को ट्रेड करना है तो बहुत ही सिंपल है भाई। फिन निफ्टी को ट्रेड करने के लिए भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। डेली पे अगर मैं आपको दिखाऊँ वही एज इट इज़ भाई, जैसा बैंक निफ्टी कर रहा था कंसोलिडेट, वैसा ही देखो यहाँ पर भी ये बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज के अंदर घूमे जा रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना ज़रूरी है, और अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अच्छा आता है तो आपको अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और मैं खुद चाहता हूँ कि हम वो अच्छी मूव पकड़ के एक बड़ा प्रॉफिट बनाने का ट्राई करें, एक अच्छे रिटर्न्स बनाने का ट्राई करें इस लास्ट वीक में। ये जो एक्सपायरी अब आएगी, ये भाई एक्सपायरी जो है वीकली भी है और मंथली भी है, तो मूवमेंट आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम 15 मिनट पे। कल के लिए लेवल्स को ट्रेड कैसे करेंगे, सिंपल। यहाँ से अगर आप देखो तो ये हमारा भाई फ्राइडे का डे, जिस दिन क्लोजिंग हुई। ठीक है, सिंपल। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, ट्रेड करेंगे। 19,662 के ऊपर जाने का ट्राई करता है बाय साइड, पहला टारगेट यही सीधा ऑल टाइम हाई का। डाउन साइड जाना है 19,500 के नीचे निकलता है क्रूशियल लेवल, और डेलो का लेवल भी बन रहा है। ठीक है, तो समझ लो मार्केट अगर खुलते ही यहाँ से ब्रेकडाउन की कैंडल देता है तो डाउन साइड एग्रेसिव चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 19,380 रुपये तक का, और दूसरा टारगेट फिर हमारा बनेगा 19,200 रुपये तक का। ठीक है, एक ये है और एक ये टारगेट आप लोग आराम से ले सकते हो। बाय साइड में आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स थे भाई बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के लिए। अब आपको लेवल्स पता लग चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। और मैं दोबारा वही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, क्योंकि मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी है। थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करेंगे, बाकी नो प्रॉब्लम। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, इन लेवल्स पर ट्रेड करना, अच्छे खासे आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट इन्हीं लेवल्स पर मूव करता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो लेवल्स निकले हैं ये टेक्निकल बेस पर निकले हैं और मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को देखकर निकले हैं। ठीक है, तो कल के लिए लेवल्स है। अब आ जाते हैं इंट्राडे स्टॉक्स पे। तो पहला स्टॉक हमारे पास आता है जी का, जी एंटरटेनमेंट। भाई मैं इसको बहुत टाइम से आपको बताया जा रहा हूँ। क्यों बताया जा रहा हूँ? क्योंकि बहुत टाइम से लगातार हम इसमें प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर। डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक किस में है भाई। ये स्टॉक है डाउन ट्रेंड के अंदर। तो डाउन ट्रेंड के अंदर लगातार भाई पैसा बनते जा रहा है, तो कल भी इसके अंदर हम लोग पैसा बनाने का ट्राई करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके आता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को हम लोग डिलीट करते हैं, और 15 मिनट के स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम पे आपको कल के लिए लेवल्स बता देता हूँ। क्लोजिंग देते देते भाई मार्केट साइडवेज हो गया था, तो इस रेंज का भाई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है, ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग साइड जाना है 178 के ऊपर, पहला टारगेट 180 का, दूसरा टारगेट 184 का, दो टारगेट बाई साइड। डाउन साइड जाना है 176 के नीचे निकलता है, इस रेंज के नीचे डाउन साइड चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 173 का, उसके बाद टारगेट होगा 170 का, दो टारगेट डाउन साइड है, दो टारगेट बाई साइड है। अग्रेसिव चलेंगे, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है तो सेफ, मार्केट डेली का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। ये लेवल है हमारे पास जी एंटरटेनमेंट के लिए कल के लिए। अब देखो एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा, ये कि बाइंग साइड थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, बाइंग साइड थोड़ा सा अवॉइड करना, चांसेस ट्राई ये करना कि आप लोग डाउन साइड की मूव पकड़ पाओ, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन है। बाकी अगर अप साइड की आती है तो किसी पैटर्न या एक अच्छी कन्फर्मेशन के साथ चलेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट पे जाना है तो 15 मिनट के ब्रेकआउट पे चलना। ठीक है, डाउन साइड तो 5 मिनट के ब्रेकआउट पे भी चल सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कल के लिए जी एंटरटेनमेंट को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख लो, लेवल्स को ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास सेकंड भाई टाटा पावर का। टाटा पावर को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे भाई। टाटा पावर ने कंसोलिडेशन एरिया बनाने के बाद, बहुत टाइम से कंसोलिडेट करने के बाद, इस एरिया का कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने क्या दिया है, टाटा पावर ने दिया है इसका ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन देने के बाद भी एक और अच्छी चीज़ कर दी, उसका दे दिया रीटेस्ट। ये हो गया रीटेस्ट। अब अगर कल ये स्विंग ब्रेक होता हुआ मिलता है तो बहुत अच्छी डाउन साइड की मूवमेंट आएगी, बट अगर नहीं होता हुआ मिलता है तो अप साइड भी पकड़ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बताता हूँ कैसे करना है ट्रेड, सिंपल। अगर अपने को कल डाउन साइड जाना है तो सिंपल, 216 रुपये के नीचे निकलता है तो डाउन साइड चल सकते हैं। पहला टारगेट 214 का, उसके बाद टारगेट 213 का, दो टारगेट डाउन साइड। अप साइड निकलना है 220 के ऊपर निकलता है, अप साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 222 का, उसके बाद टारगेट होगा 225 तक का, दो टारगेट बाई साइड है, दो टारगेट डाउन साइड है। अग्रेसिव चलना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है तो सेफ, और यहाँ पर अगर आप लोग डाउन साइड जाते हो अग्रेसिव, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। ठीक है, तो ये लेवल्स हमारे पास कल के लिए टाटा पावर के लिए। लेवल मैंने इसलिए बताया आपको, इसको इसलिए अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखा है, कंसोलिडेशन एरिया का बहुत टाइम से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था और मार्केट ने दे दिया फ्राइडे को, और रीटेस्ट करता हुआ भी दिख रहा है। ये एक सपोर्ट जोन बन गया, सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन करता है, डाउन साइड चल सकते हैं, सिंपल। तो ये लेवल्स हमारे पास कल के लिए टाटा पावर के। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई
लास्ट एंड थर्ड स्टॉक जो मैंने रख रखा है अपनी वॉच लिस्ट के अंदर वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे भाई। कंटिन्यूसली है ना हायर हाई बना के ऊपर जाता हुआ दिख रहा था आपको, कंटिन्यूसली हायर हाई बनाकर ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, और फिर यहाँ से एक ये पुल बैक लिया। अब ये एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। इस फ्लैग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है अपन ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल है, स्ट्रक्चर समझा दिया। फ्लैग का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है अपन ट्रेड करने वाले हैं। क्या लेवल से? सिंपल 4990 के ऊपर निकलता है, यानी कि 4987 के ऊपर, इस वाले इसके ऊपर निकलने का ट्राई करता है। बाई साइड चलेंगे। टारगेट होगा पहला 5010 का, उसके बाद टारगेट होगा 5050 का, दो टारगेट बाई साइड। डाउन साइड जाना है 4946 के नीचे निकलता है, डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 4923 का, उसके बाद टारगेट होगा 4892 का, दो टारगेट डाउन साइड है, दो टारगेट बाई साइड है। अग्रेसिव ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है तो सेव, डाउन साइड ब्रेकडाउन अग्रेसिव एक रीटेस्ट करता है तो सेव। ये लेवल से हमारे पास कल के लिए ब्रिटानिया के लिए कितने परसेंट का टारगेट है एक बार अगर आपको भी बताऊं। बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, जो कि इनफ है। डाउन साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, जो कि इनफ है, ठीक है। तो कल के लिए 3 स्टॉक है हमारे पास, जी एंटरटेनमेंट, टाटा पावर और ब्रिटानिया। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की मैंने आपको एनालिसिस बताई कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या करना चाह रहा है, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। इस वाले हफ्ते की बात करें, ये जो हफ्ता बीता है वो भी अच्छा बीता है, कुछ बुरा नहीं बीता। लाइफ पर अगर मैं बात करूं ट्रेड्स की, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे। आई थिंक एक दिन लूजिंग का था, बाकी सारे दिन प्रॉफिटेबल के थे, इतना मेरे को याद नहीं। बाकी ओवरऑल इस वीक भी हम प्रॉफिटेबल में थे। जितने लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं भाई, एक बार अपना बता देना आप लोग कि इस वीक कितने परसेंट, मैं पैसा नहीं पूछूंगा कितना पैसा बनाया, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि अपने कैपिटल का आपने कितने परसेंट ग्रो करा है या फिर कितने परसेंट डाउन करा है, लूज करा है, पूरा बताना कितने परसेंट करा है, ठीक है। तो ये आपका बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या कर सकता है मार्केट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। अब मिलता हूँ मैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे, तो लाइव स्ट्रीम पे आ जाना, लेवल्स को ड्रॉ कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस।